क्या आपको अंदाजा है कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र इस ऑनलाइन शिक्षा के दौर में स्मार्टफोन के बिना कैसे अपनी जिंदगी और पढ़ाई कर रहे हैं? सहारनपुर से सोनभद्र तक कोरोना ने यूपी के बच्चों से भारी कीमत वसूली है। 4 महीने से स्कूल बंद हैं। बड़े निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई ई माध्यम से शुरू हो गई है। यूपी सरकार भी छात्रों को पढ़ने की सामग्री मुहैया करा रही है, लेकिन गरीब घरों के लाखों बच्चों के लिए स्मार्टफोन या 4G इंटरनेट अभी भी एक सपना है। सोच रहे हैं सर, पढ़ाएंगे। जो बच्चों का भविष्य बने, क्या सोच रहे हैं? बच्चे पढ़ेंगे सर, जब भी तो आगे बढ़ेंगे। आपने क्या सोचा है? सोच रहे हैं हमारे पास सर पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है इसलिए हम मजबूर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 42 साल के मोहम्मद इलियास एक मिस्त्री हैं जो महामारी से पहले 10,000 रुपए महीने कमा लेते थे। अब वो अपने 12 साल के बेटे मोहम्मद चांद के साथ समोसे की दुकान चलाते हैं। अब कमाई घटकर महीने में 3,000 रुपए ही रह गई है। पहले उनका बेटा उर्दू माध्यम स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब 4 महीने से बेटे का समय पिता की मदद में गुजरता है। अभी तो फिलहाल मैं यही दुकान पे रहता हूँ, थोड़ा बहुत काम कर देता है। क्या मदद करते हैं? क्या क्या काम करते हैं? मतलब पानी पुनी भर देता, सामान दे देता, दूसरे बाजार से सामान ला देता हूँ। हाँ, पढ़ाई लिखाई आगे सोच रहे करेंगे, पर पैसा वैसा नहीं, इसके लिए क्या करेंगे आगे पढ़ाई, पैसा नहीं है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में देश के बच्चों की सबसे बड़ी आबादी है। महामारी की वजह से यहां शिक्षा के आंकड़े और बुरे होने वाले हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी के 2 लाख से ज्यादा स्कूलों में 60% सरकारी हैं, लेकिन ज्यादा बच्चे निजी स्कूलों में हैं। यूपी में 31 बच्चों पर एक शिक्षक है, महाराष्ट्र में 22 बच्चों पर। यूपी में 5वीं के बाद 21.67% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तमिलनाडु में यह दर 1.37% है। फिरकर देखेंगे कि मुझ में कोई दोष है या नहीं। जब महामारी से राहत मिलेगी और स्कूल फिर खुलेंगे तो ये बच्चे कैसे छूटी हुई पढ़ाई पूरी करेंगे? सोनभद्र के विंधमगंज शहर में किताबों में डूबे रहने वाली 11 साल की सुप्रिया गुप्ता अब रेलवे स्टेशन के बाहर अपने पिता के छोटे से ढाबे में ग्राहकों को खाना खिलाने में मदद करती हैं। बीते 4 महीने उनके लिए बहुत भारी रहे हैं। वो एक निजी स्कूल में 5वीं की छात्रा हैं और पिता अजय गुप्ता की कमाई काफी कम रह गई है। दुकान पे हम अपने सारे काम कर रहे हैं, समोसा कर रहे हैं, जो भी गांव का उनको सामान दे देते हैं, जो कुछ मांगता है उसको दे देते हैं। अब लेबर नहीं है और अब तो गाड़ी भी नहीं चलती, इसलिए पापा लेबर को हटा देते हैं। खाने का पूंजी नहीं तो उन लोग को कैसे दे सकते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर अब स्कूल ही नहीं खुला तो हम कैसे बन सकते हैं, और नेटवर्क ही नहीं चल पा रहा है, इसीलिए छोटे छोटे शहर में नहीं चल पा रहा है, और जो बड़े बड़े शहर में उसमें तो चल भी रहा होगा। ये तो मुझे खुद पता नहीं मैं कैसे डॉक्टर बनूंगी। अब मुझे अपने इस साइंस से सब करना पड़ेगा। पहले बीच में हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, स्कूल बंद हुआ, भाई कोविड-19 की वजह से कोई कहीं जाएगा स्कूल में नहीं, और दूसरी तरफ की ऑनलाइन पढ़ाई होगा कैसे जब यहाँ नेटवर्क बढ़िया से बात नहीं हो पाता है, बढ़िया से कोई नेटवर्क का व्यवस्था नहीं है। नेट एकदम मालूम पड़ता है कि हम लोग 4G का पैसा देते हैं और 2G भी हम लोग को नहीं मिल पाती है। बहुत स्थिति खराब है। बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे? किसी को टीचर को बुला के पढ़ाना नहीं है घर में, आखिर वो पढ़ने जाएंगे कहाँ? कोविड-19 महामारी से पहले भी उत्तर प्रदेश में जो स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दरें थीं वो काफ़ी ज़्यादा थीं, और अब जिस तरह के हालात बने हैं उससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में जो यूपी की शिक्षा व्यवस्था है उस पर काफ़ी दबाव पड़ने वाला है। सहारनपुर से अशोक कश्यप और सोनभद्र से प्रभात कुमार के साथ आलोक पांडे, NDTV।